हालेलुया। आपकी वजह से दूसरों को भी जो है सुनना पड़ता है, ये बात है। सो प्रियो, जो दुर्त है शैतान, जिसने आदम को बरमाया, पाप आ गया, मृत्यु आई और इस तरह से अपना कार्य करता है। तो अभी मैं आपको लूसीफर के बारे में सिखा रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय। वह स्त्री गर्भवती और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा थी। एक और चिन्ह मैंने देखा कि देखो, एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 महाराज मुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उसे उस बच्चे को निगल जाए। तो मैं बता रहा हूं, ये बात अभी लिखी है, लेकिन ये सबसे पहले हो चुकी है बात। जो 1/3 जो तारे दिखाए, ये 1/3 स्वर्गदूत थे जिनको उसने भरमा दिया अपने साथ। जब उसको फेंका था स्वर्ग से, उसे गिराया था, शैतान ने विरोध किया था। मैं आपको बताऊंगा कल कि कैसे शैतान ने विरोध किया और परमेश्वर ने उसको कैसे स्वर्ग से फेंक दिया। और शैतान पहले क्या था और अब क्या बन गया। ये दुष्ट आत्मा बन गए, बुरी आत्मा बन गई। ये पहले स्वर्गदूत था। और ये जो 7 सिर हैं, ये इस संसार के 7 द्वीप हैं प्रियो, महाद्वीप, 7 कंटिनेंट्स कहते हैं। ऑलराइट। और 7 जो 7 सिंह हैं और 7 मुकुट जो है, ये क्या बोलते हैं, उसका राज्य है। जो 7 कंटिनेंट्स हैं अर्थ के। अगर कोई बच्चा हिस्ट्री पढ़ी, उसने मेरे साथ स्कूल में, तो उसे पता है कि संसार में 7 महासागर हैं और 7 ही महाद्वीप हैं। उन 7 महाद्वीपों के ऊपर जो राज्य करने के लिए उसने जो अपना हुकूमत बना ली सब जगह। आगे आप देखें 18 अध्याय में हमने पढ़ा कि 16 अध्याय में प्रकाशित वाक्य में, जहां पर हमने उस बड़ी वैश्या के बारे में पढ़ा था। 17 अध्याय में बड़ी वैश्या के बारे में, उसके बारे में लिखा 7 क्या नाम, 7 सिर उसके बताए गए, 7 मुकुट। ये वही है 7 कंटिनेंट जहां पे वो हर जगह पर व्यभिचार करवा रहा है दुष्ट आत्मा, और हर संसार के कोने कोने में व्यभिचार करवा रही है। ये 7 सिर 7 सिंह, ये वो है। हालेलुया। ऑलराइट। सो चलिए आगे चलते हैं। 5 आयत। वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसकी प्रभुता का अंत नहीं होगा। वो लोहे का दंड लेकर के, राजदंड लेकर के राज्य करेगा। उसकी प्रभुता का अंत नहीं होगा। आपको याद होगा जब क्या नाम, आदम ने और हवा ने जब पाप किया, तो परमेश्वर ने जजमेंट दी उनको। 3 अध्याय उत्पत्ति की किताब, उसमें 15 आयत में लिखा है कि वहां पर जजमेंट दी परमेश्वर ने तीनों को अलग अलग को। तो सांप और उसको भी कहा था, कह रहा तू हमेशा मिट्टी चाटता रहेगा, पेट के बल चलेगा, और इस स्त्री का जो वंश है, तो उसकी एड़ी को डसेगा, और इस स्त्री का वंश जो है अपनी एड़ी से कह रहा तू तेरे सिर को कुचलेगा। तो ये वो बात है प्रियो, उसके शैतान के बारे में यहाँ पे जो लिखी हुई है 6 आयत में। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, और वहां वह 1260 दिन तक पाली गई। 7 आयत आप देखें, यहां पर 1260 दिन, 3.5 साल का पीरियड का बात की गई है। आपको याद होगा जब हेरोदेस ने जो है, हेरोदेस ने प्रभु यीशु मसीह बालक यीशु को मारने के लिए योजना बनाई, तो उसे 2 साल के बाद उसको होश आई कि यार अब तो यहाँ पे राजकुमार है नहीं, तो क्या करें अब। तो उसने क्या करा, 2 साल के उम्र के सारे बच्चों को मरवा दिया था। बाइबल की बातें हैं, ये लिखी हुई हैं, ये कहानी नहीं है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। एक मिनट ठहरिए, ठहरिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड इज गुड। हाउ मेनी टाइम्स? ऑल द टाइम। परमेश्वर भला है सदा के लिए। ओके, नहीं आप नहीं डिस्टर्ब होंगे हमारे फ्री कॉन्फ्रेंस वाले। 7 आयत। अब नेक्स्ट ये सीन अलग है। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, माइकल और स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। फिर स्वर्ग में लड़ाई, 7 आयत से पढ़ रहा हूं प्रियो मैं। वहां लिखा है, देन वॉर ब्रोक आउट इन हेवन, माइकल एंड हिज एंजल्स fought against the dragon, and the dragon and his angel fought back. माइकल एंड हिज एंजल। माइकल एक प्रधान स्वर्गदूत है जो परमेश्वर के
अन्य प्रधान स्वर्गदूतों के गिनती में आता है। और जो इतनी भी लड़ाई का काम हुआ है स्वर्गदूतों के द्वारा, तो यही है माइकल जो प्रधान स्वर्गदूत है, वो इनिशिएट करता उस लड़ाई को। और ये जो मिस्टर लूसीफर था, ये इबलिस जो था, जो अब शैतान बना हुआ है, ये लूसीफर था उसका नाम, और ये भी एक प्रधान स्वर्गदूतों में स्वर्गदूत था। मैं बाद में सिखाऊंगा इसके बारे में। अब क्या हुआ कि स्वर्ग में कह रहा लड़ाई हुई। ये पहली बात है प्रियो, एक ही बार लिखिए कि स्वर्ग में लड़ाई। तब धरती का जो है वहां पर जो धरती का बनाया था सिस्टम परमेश्वर ने, और आदम और इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल शांत था, सिस्टम चल रहा। लेकिन इसने जो क्यों लड़ाई हुई इसका कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो मैं आपको बताता हूं, इतना समझ लीजिए कि स्वर्ग में लड़ाई हुई, और उस लड़ाई में क्या हुआ, तब बड़ा अजगर जो था, अर्थात वही पुराना सांप जो इबलिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। जब लड़ाई हुई तो 8 आयत में लिखा है, वह प्रबल ना हुए, वह प्रबल ना हुए, वह प्रबल ना हुए। शैतान और उसकी जो दुष्ट जो स्वर्गदूत थे वो प्रबल नहीं हो सके, वो प्रबल नहीं हो सके। प्रबल का मतलब विजयी नहीं हो सके। वहां पर स्वर्ग में माइकल और अन्य स्वर्गदूतों के सामने वो विजयी नहीं हो सके, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह नहीं रही। 8 में लिखा है, अब शैतान के लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं है, और क्योंकि वो स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। लिखा है, वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलिस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और प्रियो, बाइबल में लिखा है कि शैतान पृथ्वी पर गिरा दिया गया है, और आज तक नहीं उठा है। वो आज तक नहीं उठा। इसलिए तो लिखा है, कर वो तुम्हारे पांव के तले है, कर वो तुम्हारे पांव के नीचे है। हालेलुया। तो शैतान गिरा हुआ है। वो किसी भी रूप में अगर आपके पास आता है, वो गिरा हुआ रूप है। आप जैसे यीशु नासरी का नाम लेते हैं, वो जानता अच्छी तरह से कि ये यीशु का व्यक्ति है। वैसे तो अव्वल तो फटकेगा नहीं आपके सामने, लेकिन अगर वो किसी और व्यक्ति के अंदर कार्य कर रहा है और आप वहां पर पहुंच जाते हैं इत्तेफाक से, तो उसे पता है कि अगर उसने मुंह खोला तो उसका आखिरी टाइम होगा वहां पर। प्रियो, इतना डिसिप्लिन है इस मामले में, आज्ञा मानने में। अगर शैतान वहां पर आकर कह के नहीं मैं नहीं निकलना, मैं नहीं जाना, मुझे रहने दो, मैं इतने दिनों से रह रहा हूं। आपको पता होगा गदरेनियों के अंदर जो 6000 की दुष्ट आत्मा निकाली थी उसने, उस पागल के अंदर से, वो बेग कर रही थी, भीख मांग रही थी। प्रभु ने एक ही बारी कहा था उसे बोट में, कर इसे छोड़ दे बस। जैसे प्रभु यीशु मसीह लैंड किए वहां पर बोट किनारे के ऊपर, झील के किनारे, वो पागल जो था व्यक्ति जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी 6000, उसको खींच के ले आई शरीर को, और वहां आते ही माफी मांग कहने लगी, हम भीख मांगने लगे, हमें मत निकाल, हमें मत निकाल, हमें मत निकाल, हमें 40 साल हो गए इस जगह पर, हमें मत निकाल, हमें मत निकाल, हमें मत। वो यही कह रही थी, हमें मत निकाल, हमें मत निकाल। प्रभु यीशु मसीह को कहा, उन्हें पता है कि प्रभु यीशु मसीह कह चुके हैं और अब उन्हें निकलना ही है, तो उन्होंने कहा अब हमें परमिशन दे उन सूरों में जाने की। देखा, अगर प्रभु यीशु मसीह परमिशन नहीं देते ना तो वो सूरों में नहीं जाती। प्रियो, दुष्ट आत्मा किसी के शरीर में बिना परमिशन के नहीं आती है, समझ लेना। दुष्ट आत्माएं किसी के शरीर में, व्यक्तियों के शरीर में बिना परमिशन से नहीं आती है। और इसीलिए शैतान क्या करता प्रियो, भरमाता है, लुभाता है, गलतियां करवाता है, और किसी व्यक्ति को आपके घर में ले आना और उसके द्वारा गलतियां करवा देनी, और आपको पता नहीं चलना। आप सोचिए तो मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरा दादा, मेरी दादी है, मेरा सास है, मेरे ससुर है, और ये गलती करें, और आप क्या करें, अच्छा ठीक है, आपको दबा दिया उसने अच्छी तरह से कि नहीं मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, और आप जो है खड़े हो गए उसके साथ। बस शैतान ने देख लिया कि आ गया मेरे हाथ में अब, और अब वो उसको टूल बनाया, उसको टॉर्चर कर, उसके द्वारा तुम्हें टॉर्चर कर रहा है। आप फोन करेंगे उस व्यक्ति को, पूछेंगे कि आप फोन करेंगे कि क्या करेंगे, फोन क्या हालचाल है उस व्यक्ति को पूछने के लिए। बस पास्टर जी क्या बताएं, क्या हो गया, बस घर में मेंबर का नाम ले लेना, वो ये ऐसे। अच्छा आप चर्च में आ रहे हैं, आप शिक्षा जो दे रहे हैं उसका क्या मतलब है, क्या कुछ सीखा आपने। क्या करें पास्टर जी, आपको नहीं पता, मैं आऊंगा या आऊंगी, बैठूंगी और आपको बताऊंगी। और आज होते होते 22 तारीख होगी, आज पिछले 8 साल हो गए, 22 तारीख होगी, कोई हाल नहीं है उसका।
मैं इस चर्च के मेंबर्स की बात कर रहा हूं। तो क्राइस्ट फेथ टैबरनेकल चर्च, इसलिए चर्च क्लिनिक लगा है। आप निर्गमन की किताब 33 अध्याय पढ़ा ना आज आपने, उसमें लिखा है, मूसा 7 आयत में लिखा है 33 का 7, मूसा अपना तंबू खुले मैदान में लगाता था, उसे क्या बोलता था, मिलाप वाला तंबू, लेकिन इंग्लिश में लिखा टेंट ऑफ मीटिंग। हिंदी में पता नहीं क्यों लिखा है मिलाप वाला तंबू, वो टेंट ऑफ मीटिंग है। टेंट ऑफ मीटिंग का मतलब है कि मूसा वहां पर प्रार्थना करता था, वहां जाता था अपने टाइम से, जैसे तुम सुबह ऑफिस में जाते हैं, ऐसे ही मूसा अपने ऑफिस में जाता था। वो उसका ऑफिस था, प्रॉफिट था वो, तो वहां पे उसका टेंट ऑफ मीटिंग था, वहां पे प्रार्थना करनी, परमेश्वर से पूछना, किसके बारे में, सारे इजरायलियों के बारे में, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो लाखों लोग थे प्रियो, कम से कम 15-20 लाख लोग थे वहां पर, उनके बारे में पूछने के लिए कि प्रभु कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा, कोई सही चल रहा नहीं चल रहा, क्या हो रहा। तो मूसा के पास को वहां व्हाट्सएप नहीं था, कोई फोन नहीं था कि वहां पे सारी इंफॉर्मेशन एकदम आ जाती थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं वहां करीब कोई 20 लाख के करीब बच्चे और ब्यादे और सारी चीजें बना करके लोगों को, 20 लाख का मतलब चंडीगढ़ की पॉपुलेशन ही 14 लाख है प्रियो। तो अगर एक व्यक्ति अगर उनके बीच में आना चाहता है तो उसको टाइम लगता था बीच में आने के लिए, प्रॉब्लम होते होते पता नहीं कितनी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती थी। तो वो मूसा को कैसे पता चलता था, परमेश्वर का आत्मा बताता था, पवित्र आत्मा बताता था कि फलाने के घराने ने ये पाप कर दिया, आपने आज्ञा दी थी और उसको नहीं माना और उसकी प्रॉब्लम ऐसे चल रही है। परमेश्वर क्या, मूसा क्या करता था, वहीं से अपने संबंध देता था। उसके पास टीम थी, उसके पास एल्डर्स थे, उसके पास जो प्रॉब्लम जो ऑफिस के जो बेरर थे, प्राचीन थे, उसके पास डिपार्टमेंट था उसका, मूसा का, वो उनको भेजता था और उस व्यक्ति को बुलाता था और इस तरह से उनका न्याय करता था। हमारे बीच में भी प्रिय, आपको मेरे को सुनते हैं, चर्च क्लिनिक लगता है, ये चर्च क्लिनिक यही है वो ये चर्च क्लिनिक यही है वो जो आपके लिए, मैं रोज कहता, कोई तुम्हारा पारिवारिक इशू है, कोई स्वास्थ्य का इशू है, या और कोई इशू है किसी भी प्रकार का, जिससे जो तुम जो है क्या नाम परेशान है पिछले कई टाइम से, सो आप जो है चर्च में आए, टाइम लें फोन पर, चाहे बच्चों का, चाहे पति पत्नी का, चाहे कारोबार का, या नौकरी का, या शादी का, टाइम ले फोन पर में से हम टीम लिंक पे बैठेंगे और आपके इश्यू को सुनेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हल करता। ये चर्च क्लिनिक जो है, फैमिली क्लिनिक, ये ऐसे मजाक नहीं है, ये बिब्लिकल है, बाइबल के अनुसार है जो आपके लिए दिया। धन्य ऐसी कोई कलीसिया नहीं है प्रियो जहां पर ऐसी बातें होती हैं। वहां हमने देखा पास्टर घरों में जाते हैं, वहां पर घरों में बैठकर खाना खूना खाएंगे तुम्हारे घरों में जा करके, और भेंट और सारी बातें लेकर के, तो उसके बाद तुम्हें फास्टिंग में बैठा के आ जाएंगे। नहीं प्रियो, ये सीएफटी चर्च है, इसलिए फर्क है। ये कलीसिया, इसकी हर एक्टिविटी बाइबल के अंदर लिखी हुई है, बाइबल के अंदर हुई है, वो ये होती है यहाँ पर। सो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप अपने पारिवारिक इश्यूज के लिए संघर्ष न करें। मुझे, मैं आपको बताऊं, तुम जो मेरे साथ नए जुड़ते हैं, यहां तक कि मैं आपका नाम भी जब मैं परमेश्वर के सामने लेता हूं प्रार्थना में अपने पास यहाँ पे, तो पवित्र आत्मा मुझे बताता है ये व्यक्ति डिस्टर्ब चल रहा है, उसके घर में कितने मेंबर है और कौन सा डिस्टर्ब कर रहा, वो मुझे परमेश्वर बता देता है। मैं आप लोगों से फोन पे बात करता हूं, कई दफा हालचाल पूछता हूं, इसलिए नहीं पूछता हूं कि क्या हालचाल है, मैं इसलिए लिखता कि आप मुंह खोले बताएं, पास्टर जी प्रार्थना करें मेरी पत्नी या मेरे पति का, मेरे बच्चों का, मेरी बहू का, मेरे बेटों का, मेरे कारोबार का, मेरी नौकरी का, मेरी शादी का इश्यू है, ताकि प्रियो आपके लिए प्रार्थना करे। लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से कुछ कुछ होगा ऐसा लिखा है, बहुत कुछ होता है। नहीं, हम क्यों बताएं अपने पारिवारिक मसले, अपने प्राइवेट मसले अपने व्यक्तिगत मसले हम क्यों बताएं पास्टर जी को। चर्च तो चर्च है जी, हमारे अपने घर के, हम अपने प्रधान के पास जाते हैं, कोर्ट केस है, हम उससे बात करते हैं, लड़ाई झगड़े वहां में जब पंदे चल जाने, गले में पड़ जाने, पास्टर जी प्रार्थना करें, ये बच्चा हमारे ने गलत कर दिया, अब कोर्ट केस हो गया, बहू भागी और इसका कोर्ट केस हो गया, और बहू ऐसा करे, लड़की ऐसे भागी, लड़का ऐसे भागे, घर में लड़ाई हुई, कोर्ट केस हो गया, और चोरी करिए, प्रेग्नेंट हो गया, कोई ऐसा हो गया जी, प्रार्थना करें। प्रियो, चर्च क्लिनिक लगा हुआ है, ये आपकी समस्याओं के लिए है। ये मूसा, उसमें लिखा वहां पे, मूसा वहां पर क्या करता था, टेंट मीटिंग में जाता था, और लोगों को पता है कि ये अब ये अपने ऑफिस में गया है और यहां पर हम जाएंगे तो उससे जाके हम अपनी प्रॉब्लम को लेके जाएंगे, परमेश्वर हल निकालेगा। और इसीलिए उनके हाल निकलते थे, तभी तो इजरायली उनका भय मानते थे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर उनके बीच में कार्य करता था।
अगर आप अभी तक इस कलीसिया को नहीं समझ पा रहे हैं तो आज नए सिरे से आप इस बात को अपना जीवन समर्पित करें प्रभु के सामने, और जो नादानियां की हैं, जो अनजान पने हुए हैं, उसे माफी मांगे और कहें प्रभु मुझे क्षमा करना। मेरा अगुआ रोज चिल्लाता है, जैसे बुद्धि चिल्लाती है बाइबल के अंदर, रोज चिल्लाता प्रार्थना के बाद कि ये बात है, आप अपने इसमें लेके आओ, परमेश्वर हल करेगा। सुरूफनी की स्त्री अपनी बेटी के लिए आई प्रियो चर्च में, परमेश्वर ने उसकी बेटी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल दी। तो क्या तुम्हारे घरों के हाल नहीं होंगे? होंगे हाल, अगर आप मानते हैं इस कलीसिया को अपना परिवार। तो अगर सोचते हैं कि ये संस्था है तो नहीं। लेट मी फिनिश इट, मुझे खत्म करने इस वक्त। 8 में लिखा, परंतु प्रबल ना हुआ और स्वर्ग में उसके लिए कोई जगह नहीं रही। तो शैतान के लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं है अब। और लिखा है, वो बड़ा अजगर अर्थात पुराना साम जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, वह सारे संसार का भरमाने वाला है, वह पृथ्वी पर गिरा दिया गया। अब वो पृथ्वी पर गिरा हुआ है, और इसको जब परमेश्वर पकड़ेगा ना, और इसकी दुष्ट आत्मा को पकड़ेगा, तो उसको कहां डालेगा? चर्च बोले उस गंधक की झील में। किसके बाद? उस झूठे भविष्यवक्ता के बाद। इसलिए वो गिरा हुआ आपके पांव के नीचे। उसके चक्करों में मत पड़ो। वो कोई भी आपके कहता सीधा बाइबल का बात बोले, यीशु मसीह नासरी के नाम से। अगर आपको बाइबल का भी नहीं पता है, आपको वचन भी नहीं पता, मान लीजिए, और आपके सामने खड़ा है और आप वहां पर जो है अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, उसी कड़ी के यीशु मसीह नासरी के नाम से, मुझे नहीं पता वचन इसके बारे में क्या कहता है, लेकिन मुझे इसके बारे में शांति नहीं हो रही है, इसलिए शैतान तू हट जा यहां से यीशु के नाम से। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को डांटा ऐसे प्रिय। फिर मैंने स्वर्ग में यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। हालेलुया। भाइयों पे दोष लगाता था, अब गिरा दिया गया है। तो मैं आपको यहीं पर ही प्रियो जो है रोक रहा हूं, कल मैं आपको इसको क्लियर करूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। प्रभु आपको आशीष दे। तब तक ये जो शिक्षा आप सुन रहे हैं, इसके विषय में अगर कोई सवाल है आपके पास,